चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में देख लें। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है आई डू नॉट डैश रिया एनी मोर। आई डू नॉट ब्लैंक रिया एनी मोर। फर्स्ट ऑप्शन सीइंग, सेकंड हैज सी, थर्ड मतलब सी नंबर में सीन, और डी में कहा गया है सी। तो फिर से पहला ऑप्शन हम लोगों के सामने है सीइंग, दूसरा हैज सी, तीसरा सीन और लास्ट क्या है सी। अभी यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है जो मेंशन है आई डू नॉट, आई डू नॉट, जो ही डू नॉट आ गया ध्यान रखेगा तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट का जब निगेटिव फॉर्म हम लोग बनाते हैं तो हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं डू और डज के साथ क्या लेकर आते हैं नॉट। और वही जब हम लोग सिंपल पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं डिड और उसके बाद नॉट। और जब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट के निगेटिव फॉर्मेट वाले सेंटेंस में, निगेटिव फॉर्म वालों में डू डज नॉट, डिड प्लस नॉट आ जाता है तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है ऑलवेज। आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लाना है। अब देख लें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या चीज। फर्स्ट में सिंग मेंशन किया गया है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म है, ये होगा नहीं। नेक्स्ट बात करें तो हैज सी, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, इसको कैंसिल करते हैं। सी की बात करें सीन, सीन सी का परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म है यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डी में जाएं तो सी जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी हम लोगों का आंसर क्या हुआ 22 का डी। क्वेश्चन में कहा गया है आई डू नॉट डैश रिया एनी मोर, आई डू नॉट डैश रिया एनी मोर। अब डू नॉट के बाद हमें क्या चाहिए, डू नॉट के बाद हमें चाहिए वर्ब का कौन सा फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन ए बी सी डी में से किस में मेंशन है तो वन एंड ओनली ऑप्शन नंबर डी में क्या रखा गया सी, जिस वजह से 22 का जो आंसर क्लिक होता है वो क्लिक होता है 22 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन ए बी सी डी की बात करते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया 22 में ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट, ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट। अब क्वेश्चन है ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट। अब सोचने वाली बात है यहां पर इज के बाद हमें चाहिए वर्ब, हमें क्या चाहिए वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात आपको याद होनी चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोग क्या करते हैं इज आर एम, इज आर एम के साथ हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी जिसे हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कर देते हैं वह हमें क्या करना पड़ता है मेंशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं किस में है वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म। ए में मेंशन किया गया है गोन, बी की बात करें वेंट, सी की बात करें गोइंग और डी में जाएं तो यहां मेंशन किया है गो। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो वेंट, गोन वर्ब का थर्ड फॉर्म और गोइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म है। हमें क्या चाहिए ही इज डैश टू बाय फ्लैट, तो इज आर एम के बाद हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आईएनजी फॉर्म चाहिए। ए कैंसिल, बी कैंसिल, डी कैंसिल, सी नंबर में क्या मेंशन है गोइंग। तो आंसर बनेगा ही इज गोइंग टू बाय फ्लैट। वो एक फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहा है यानी कि उसने सारा प्रोजेक्ट अपना तैयार कर लिया है, प्लान तैयार कर लिया। अब वो क्या करेगा फ्लैट खरीदना मतलब खरीदने के लिए वो जा रहा है, मतलब प्लानिंग पहले से है, प्लानिंग पहले से है। अब हो सकता है 1 वीक या 1 मंथ वो फ्लैट खरीद लेगा। क्वेश्चन नंबर 24 के आते हैं ऑप्शन ए बी सी और डी के सेगमेंट में। क्वेश्चन में कहा गया है 24 में व्हाट टाइम डज द बस, व्हाट टाइम डज द बस डैश सेंट्रल लंदन, व्हाट टाइम डज द बस डैश सेंट्रल लंदन। अब समझने वाली बात है यहां पर ध्यान रखेगा, डज मेंशन किया गया है वही इसमें ध्यान रखेगा सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का। ये तो मैंने कहा था कि निगेटिव के लिए, यदि आप इसका इंटेरोगेटिव बनाने की, ये हुआ निगेटिव का, ये दोनों क्या है निगेटिव का, लेकिन इनका इंटेरोगेटिव फॉर्म यदि आप तैयार करना चाहें इंटेरोगेटिव फॉर्म
तो वहीं आपको इसी डू और डज हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और तब आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म पुट करना पड़ता है, फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट के भी इंटेरोगेटिव की बात करें तो यहां पर आपको डिड के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आपको मेंशन करना पड़ता है। यानी कि डू डज और डिड के बाद आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मेंशन करना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव लाइन यहां पर भी इंट्रोगेटिव सेक्शन ही है। व्हाट टाइम डज सब्जेक्ट, यहाँ पे बस मेंशन है, यानी यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑप्शन ए कहता है लीव टू, ऑप्शन बी कह रहा है लीव फॉर, सी कहा गया लीव एट और डी कहा गया लीव इन। यानी कि सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेंशन किया गया है। लीव 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 सब में है लीव। अब इसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सब में है। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन आपको वेट करना पड़ेगा प्रीपोजिशन को लेकर, यानी फ्रेजल वर्ब्स का जो काम करेगा, लीव टू, लीव फॉर, लीव एट और लीव इन। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट टाइम डज द बस, मतलब वो टाइम आपको बताना है जिस टाइम पर बस जो है सेंट्रल लंदन की तरफ जाएगी, मतलब सेंट्रल लंदन के लिए जाएगी, मतलब यहाँ से खुलेगी और सेंट्रल लंदन तक पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ कहना पड़ेगा व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर सेंट्रल लंदन। क्या बोलना पड़ेगा, व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर लंदन, सेंट्रल लंदन। मतलब वह जो बस है वह सेंट्रल लंदन के लिए कब लीव करेगी। यहां लीव का स्पेलिंग LEAVE, लीव का मतलब होता है छोड़ना, LIVE लीव का मतलब होता है रहना और LEAV लीव का मतलब है छोड़ना। मतलब वो सेंट्रल लंदन के लिए कहां, इस प्लेटफॉर्म से कब निकलेगी, सेंट्रल लंदन के लिए मतलब छोड़कर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं। 24 का ऑप्शन ABCD। क्वेश्चन कहता है 24 में ऑल डिपेंड्स ऑन डैश एग्जामिनेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन डैश एग्जामिनेशन। अब देखते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन डैश एग्जामिनेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन डैश एग्जामिनेशन। अब यहां सोचने वाली बात है, ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपको या तो नाउन दिख सकता है या तो प्रोनाउन। और यदि नाउन के इस प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ब पुट करना पड़े तो वर्ब का ING फॉर्म आपको पुट करना पड़ेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म। ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं। लेकिन कभी आपको नाउन या प्रोनाउन ना आके वहां पर आपको वर्ब का फॉर्म आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपका नाउन का काम करता है। जिससे सेंटेंस कहा जा सकता है कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, या राइटिंग इज अ बेटर स्किल, राइटिंग इज अ बेटर स्किल, या राइटिंग इज गुड फॉर स्टूडेंट्स, कि राइटिंग जो है वो विद्यार्थियों के लिए क्या है, गुड है। तो वहां राइटिंग क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे भी कौन आता है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन के प्लेस पे ध्यान रखना है, यदि वर्ब आना शुरू करे या आने की कोशिश करे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको वहां पर रखना है। अब यहां पर भी वही सिचुएशन का डिमांड कर लग रहा है। चलिए आते हैं, ऑप्शन ए की बात करें, हैज पासिंग, 24 का हैज पासिंग। बी में आते हैं विल पासिंग, सी में कहा गया है हिज पासिंग, डी की बात करें तो हैड पासिंग। अब इसको देखिए एलिमिनेट कैसे करना है, कि आंसर कैसे लाना है, हमें कुछ अब नहीं सोचना है। मान लीजिए कि आपको ये ऑन प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन वर्ब का ING फॉर्म भी आपको मालूम नहीं है, आप सीधे इसका आंसर क्लिक कर सकते हो ऑप्शन से। कैसे, यहां देखिए हैज, और ये पासिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, पासिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब मुझे बताइए, हैज हो, विल हो और हैड हो, हैज, विल और हैड। अब इतना सोच ध्यान रखिएगा, हैज और हैड के बाद हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। जितना भी हमने अभी तक स्ट्रक्चर देखा है टेंस में, ध्यान रखिएगा, हैज और हैड के बाद हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और विल के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैज हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और विल के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इस लॉजिक पे जाएं, ध्यान रखिएगा, हैज के बाद आना चाहिए था थर्ड फॉर्म, यहां क्या दिया है, पासिंग, यानी वर्ब का ING फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया,
ये तो ऑप्शन ही हम लोगों के लिए सही नहीं बैठा। हैज के बाद चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुमने दिया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी ऑप्शन ही सही नहीं है। हम अपना आंसर तो बाद में ढूंढेंगे, हम लोगों का ऑप्शन ही गलत है, ये कैंसिल। विल के बाद चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां दिया हुआ आईएनजी फॉर्म, ये भी कैंसिल हो गया। डी में आते हैं हैड पासिंग, हैड के बाद हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां दिया हुआ आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म, ये भी कैंसिल। यानी कि ए बी और डी तो हमारा ऑप्शन ही सही नहीं, ग्रामर के अकॉर्डिंग या ऐसा ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए था। जब ऐसा ऑप्शन ही नहीं हो सकता है तो सेंटेंस तो छोड़ दो, आपका बचा क्या चीज, एक ही बचा हम लोगों के लिए सी नंबर, सिर्फ हिज पासिंग, क्या बचेगा आंसर। यानी आपको यहां लिखना पड़ेगा ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग एग्जामिनेशन। अब इसको समझ भी लेते हैं कॉन्सेप्चुअल मेथड से। ये तो हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमने जान लिया, लेकिन लॉजिक क्या कहता है। मैंने कहा प्रिपरेशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। अब यहां देखते हैं ये जो हिज पासिंग लिखा हुआ है, इसको मैं यहां लिखता हूं अच्छे से। जो क्वेश्चन मेंशन किया गया है हिज पासिंग, हमें नाउन चाहिए ना, बिल्कुल सही। पासिंग क्या कर रहा है, यहां पर नाउन का काम करेगा, जिससे हम लोग जीरंड भी कह देते हैं। वर्ब के फोर्थ फॉर्म से जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब नाउन के तौर पे काम करे, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, तो उसे हम लोग ग्रामर में जीरंड भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, जीरंड। अब यहां पर नाउन बनेगा, तो ये हिज क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि नाउन है तो नाउन की क्वालिटी इसके अंदर होगी, तो नाउन की क्वालिटी क्या कहती है, नाउन की क्वालिटी यह कहती है कि नाउन अपने साथ एडजेक्टिव को रख सकता है, नाउन अपने साथ एडजेक्टिव को रख सकता है। तो यहां पर हिज इज पासिंग के बारे में बता रहा है, यानी यहां पर यह क्या है, एडजेक्टिव है। यानी इस ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से जाएं, ओके, या आप जो मैंने कॉन्सेप्चुअल मेथड बताया है कि प्रिपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इधर विल बी अ नाउन और अ pronoun, or if the form of verb is coming, then you have to put the ing form after preposition, because the fourth form of a verb behaves like a gerund that is called noun, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउन भी हम लोग उसे मेंशन कर लेते हैं, we mention it as a noun, हम लोग उसे नाउन की तरह मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ समझना है ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग एग्जामिनेशन, बिल्कुल हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही, यानी 24 का आ गया बिल्कुल सी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, इसे भी देख लेते हैं। चलिए यहीं पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी को समझ लेते हैं। 25 में कहा गया सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी। अब समझते यहाँ क्या कहा गया है। अब सी है, यहाँ पर देख लेते हैं, वो भी बात रहेगी, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस में सी बन चुका है सब्जेक्ट, अब सी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है, सी सिंगुलर, तो हमें वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर। एक इस मेथड से भी हम लोग अपने बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में कहा गया है हैव रिटेन, हैव रिटेन। बी की बात करें हैज रिटेन, हैज रिटेन। सी की बात करें विल रिटेन, विल रिटेन। डी की बात करें बी रिटेन, बी रिटेन। अब सोच के देखिए, एक सी हम लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। तो ये हैव वाला सेक्शन कहीं बना नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, कंफर्म नहीं बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सी के साथ हम लोग हैव को तो पुट ही नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैव का फॉर्म यूज कर सके, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हटा देते हैं। बी की बात करें तो विल जो है, इतना मालूम होना चाहिए, विल इज अ मॉडल, और मॉडल का फंक्शन क्या है कि यह हमेशा फॉलो किसको करेगा, या हमेशा प्रीसीडेड किसको करता है, आगे बढ़ाता किसको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, लेकिन यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी यहां पर हमें इस ऑप्शन को भी देखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बी और रिटेन। सी के साथ ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के साथ, यदि आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट आप बी का यूज नहीं कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट बी का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं कर सकते, यानी यो ऑप्शन भी गया, बचा क्या चीज, बी नंबर, यानी कि हैज रिटेन। तो आंसर होगा सी हैज रिटेन 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी।
यानी जो एलिमिनेशन मेथड है, देखिए वो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम कर रहा है। क्वेश्चन तो बाद की बात है, क्वेश्चन में क्या डिमांड करेगा नहीं करेगा, कैसा आएगा, किस टेंस में नहीं है, ऑप्शन ही सही नहीं है। इसलिए टाइम लेकर यदि सोचे, ध्यान रखेगा, तो आप ऑप्शन में से ही आंसर को ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हल्का सा देखना और निकल जाना है। तो इस मेथड से जाना है तो अपने सारे कॉन्सेप्ट को यहां पर रखिए, एक भी चीज को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 26 में कहा गया डैश एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। डैश एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। डेंजरस, डेंजरस एक सॉन्ग भी है माइकल जैक्सन का, डेंजरस। चलिए देखते हैं। अब यहां पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में लिख दिया गया है ड्राइविंग कार्स, ड्राइविंग कार्स। बी की बात करें कार्स ड्राइवन। सी में बात करें ड्राइव कार्स, ड्राइव कार्स। और यहां डी की बात करें तो कार्स ड्राइविंग, कार्स ड्राइविंग। अब यहां पर आपको वर्ड में कुछ नहीं करना, यहां ध्यान रखेगा ये एट प्रीपोजिशन है, ये एट क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये ए वेरी हाई स्पीड ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहां हमें डिमांड हो चुकी है सब्जेक्ट की। डिमांड किसकी है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के प्लेस पे भी या तो नाउन आ सकते हैं या तो प्रोनाउन आ सकते हैं। और कहीं वर्ब आने की कोशिश करें तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको यहां पे पुट करना है। सब्जेक्ट के प्लेस पे आपको नाउन या प्रोनाउन रखना है। नाउन या प्रोनाउन यदि ना रहे और वर्ब का कोई फॉर्म आ रहा है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको प्लेस करना है। अब यहां पर हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही प्लेस करना है, तो बी और सी को तो कैंसिल करते हैं। कार्स ड्राइवन और ड्राइव कार्स, इसका कोई लॉजिक बना नहीं। अब होता है ड्राइविंग कार्स होना चाहिए कि कार्स ड्राइविंग होना चाहिए, बताइए आप ही। ड्राइविंग कार्स होना चाहिए कि कार्स ड्राइविंग होना चाहिए, जो होगा आंसर बताइए, सोच के बताइए। ड्राइविंग कार्स या आपका ध्यान रखेगा कार्स ड्राइविंग, सोचिए सोचिए। चलिए अब यहां ध्यान रखेगा, यदि आप ये सोच रहे हैं कि कार्स ड्राइविंग की तरफ जाएं तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि यहां ड्राइविंग ध्यान रखेगा नाउन का काम करेगा और कार्स किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। जब आप यह मेंशन कीजिएगा कि कार्स ड्राइविंग, कार्स ड्राइविंग, तो ड्राइविंग आपने नाउन मेंशन किया और कार्स इस ड्राइविंग के बारे में इंफॉर्म करेगा, यानी ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। और आपको यह मालूम होना चाहिए एडजेक्टिव कांट बी प्लुरल, एडजेक्टिव कभी प्लुरल नहीं हो सकता। वहां आपको कार ड्राइविंग लिख सकते थे, ध्यान रखेगा कार्स ड्राइविंग होना पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये भी गया। बचा क्या चीज, ए नंबर, यानी कि आपका ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। यानी आप कहते हैं ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। 26 कंप्लीट। आते हैं 27। में आ जाते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। 27 में कहा गया कमलेश हैज बीन डैश हाउस फॉर अ फ्यू डेज। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कमलेश हैज बीन डैश हाउस फॉर अ फ्यू डेज। ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन किया गया है रिपेयर्ड। बी की बात करें रिपेयरिंग, रिपेयरिंग। सी में आ जाते हैं हैड रिपेयर्ड। डी की बात करें विल रिपेयर। अब वही सबसे पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड पे ले जाने का काम करता हूं। देखिएगा कितनी खूबसूरती से हम लोग इस मेथड को भी अपनाएंगे, एलिमिनेशन को। अब सोचिए यहां पर कमलेश हैज बीन, कमलेश का हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैज मौजूद है, बीन भी आ चुका है। क्या आप हैज बीन के साथ फिर से आप विल का यूज कर सकते हैं?
हैज़ बीन के साथ क्या फिर से आप विल का यूज कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। हैड का यूज पॉसिबल नहीं। लो ये सी और डी तो यूं ही कैंसिल हो गए। अब रिपेयर्ड होना चाहिए कि रिपेयरिंग होना चाहिए? अब ध्यान रखें, कमलेश हैज बीन, अब कमलेश जो रिपेयर करने का काम ये खुद करेगा, यानी यह जो है एक्टिव है। कमलेश हैज बीन डैश हाउस फॉर अ फ्यू डेज, हाउस को रिपेयर करने का वास्तव में ये एक्टिव है। कमलेश डूअर है, डूअर है, यानी आपको एक्टिव वॉइस का फॉर्म में जाना चाहिए। कौन सा फॉर्म में जाना चाहिए? एक्टिव वॉइस के फॉर्म में। और एक्टिव वॉइस का फॉर्म आपको टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। किसके अकॉर्डिंग चलता है? टेंस के अकॉर्डिंग। और टेंस में हमने ये पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि हैज और हैव बीन के साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि 24 का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, रिपेयरिंग। कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हाउस फॉर अ फ्यू डेज। कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हाउस फॉर अ फ्यू डेज, बिल्कुल हम लोगों का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 के बाद 28 में चलते हैं। 28 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, माई सिस्टर डैश अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सीधा सा सिंपल सा क्लिक करूंगा, इस पे ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत ना है, ना आपको ना हमको ना मुझे, सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट वीक, आपके सेंटेंस में लास्ट वीक की बात की गई है। लास्ट वीक क्या करता है? हमें पास्ट इंफॉर्मेशन देने की बात करता है, पास्ट की इंफॉर्मेशन। और पास्ट की इंफॉर्मेशन हम लोग वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट में बनाते हैं। कौन से फॉर्म में? सिंपल पास्ट में। देखते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ है? बाय, बाइड, विल बाय, बाउट। डी नंबर में बाउट बिल्कुल सही है। आंसर क्या बनेगा? पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं एक बार। माई सिस्टर बाउट अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। चलिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी की बात करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा गया है वेलकम। आंसर तब तक आप अपना बना सकते हैं, देखिए सोचिए। कम्स, सी केम, डी की बात करें तो हैज कम। अब क्वेश्चन ये कहता है कि वैन राधा ब्लैंक है, बैक सी विल स्लिप। चलिए सोच के बताइए क्या हो सकता है। टेक योर टाइम। चलिए टाइम आपको दे दिया गया है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। व्हेन राधा बैक सी विल स्लिप। अब यह ध्यान रखेगा कंडीशनल से जुड़ा हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। ओके, कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया है और उसमें मैंने आपको यह समझाया है कि जब आपको सेंटेंस का फॉर्मेट एक आपको सिंपल फ्यूचर में दिख जाए, जब भी सेंटेंस इस प्रकार का रहे और उसका एक पार्ट आपको सिंपल फ्यूचर में दिखता है, सिंपल फ्यूचर में दिखता है, तो आपको सेंटेंस का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे आपको सिंपल प्रेजेंट में ले जाना होता है। सेंटेंस का एक पार्ट यदि सिंपल फ्यूचर मौजूद है तो जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है उसे हम लोग किस टेंस में ले जाने का काम करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में ले जाने का काम करेंगे तो राधा सिंगुलर है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? फिफ्थ फॉर्म यानी कि बी नंबर, कम्स। व्हेन राधा कम्स बैक सी विल स्लिप। तो 29 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं किस में मेंशन है। 30 की बात करें, वुड यू माइंड डैश टू माई हाउस प्लीज। वुड यू माइंड डैश टू माई हाउस प्लीज। ऑप्शन ए, बी। ए में मेंशन किया गया है टू कम, बी में मेंशन किया गया है हैव कम, सी की बात करें तो केम, डी की बात करें तो हैज कम।
एक मिनट, क्या टू कम, हैव कम, केम और कमिंग, सॉरी यहाँ पर क्या है कमिंग। अब यहाँ सोचने वाली बात है, क्वेश्चन ये कह रहा है वुड यू माइंड डैश टू माई, आगे जो भी है। अब ये वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब, और माइंड यहां पर क्या है मेन वर्ब है। वुड हेल्पिंग वर्ब, मेन क्या है वर्ब फॉर्म। जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो फिर से आपको हैव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। केम वर्ब, जब वुड मॉडल है और वुड क्या है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या है मॉडल, मॉडल के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब आप मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप पुट कर रहे हैं, फिर आपको यहां से वर्ब का सेकेंड फॉर्म पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कंडीशन है कि टू कम होना चाहिए कि कमिंग होना चाहिए। वुड यू माइंड डैश टू माई हाउस, हाउस इन है हाउस प्लीज। अब यहां सोचने वाली बात है, इतना ध्यान रखिएगा जब भी आपको माइंड मेन वर्ब का काम करता है तो इसके साथ हमेशा आपको एक ही फॉर्म पुट करना पड़ता है, क्या चीज आईएनजी फॉर्म, यानी कि डी नंबर इसका आंसर क्या होगा बिल्कुल सही। वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज, वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज, यानी उस कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, आने की बात की जा रही है। तो आंसर बना आपका डी नंबर, वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज। तो ये 30 क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट हुए हैं। अब चलते हैं 31 की तरफ।